अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड सेवन्थ में आपका वेलकम है। स्टूडेंट्स, आज से हम मैथ सब्जेक्ट के वीडियो लेसन्स स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो लेसन्स की मदद से हमारे मैथ सब्जेक्ट की हम स्टडी करने वाले हैं आगे से। स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। स्टूडेंट, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस में हम बहुत सारे ड्राइंग्स बनाना सीखने वाले स्टूडेंट्स। जैसे आपको पता है कि हमने स्टैंडर्ड सिक्स्थ में भी लाइन सेगमेंट्स, रे और उसके साथ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स, ये सब पढ़े थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टैंडर्ड सेवन्थ में भी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस में हम हमारे कंपास बॉक्स में हमारे बहुत सारे टूल्स है, जैसे प्रोट्रैक्टर है, स्केल है, कंपास है, सेट स्क्वायर है। तो ये सब टूल्स का यूज़ करके हम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस जो है वो अलग अलग टाइप के सीखने वाले हैं। स्टूडेंट, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस में ये जो भी हम सीखने वाले हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चलकर इंजीनियर्स जो भी बिल्डिंग की, घरों की, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की डिज़ाइंस बनाते हैं, अलग अलग मशीनों की डिज़ाइंस बनाते हैं, फर्नीचर की डिज़ाइंस बनाते हैं, उसकी सब बुनियाद जो है ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस पर ही है स्टूडेंट। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है स्टूडेंट। तो ड्राइंग बनाना हमको सीखना है, लेकिन उससे पहले हमें आइए कुछ स्टैंडर्ड सिक्स का जो भी हमने सीखी हुई बातें हैं उसको रिवाइज़ करना पड़ेंगी। तो आइए हम कुछ रिवीजन करते हैं। रिवीजन यानी हमने स्टैंडर्ड सिक्स में क्या सीखे हैं उसको देखते हैं एक बार। कुछ ड्राइंग्स को आज हम देखते हैं और उनको याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए, फर्स्ट ड्राइंग है यहाँ पर, लाइन की ड्राइंग है ये। देखिए एक बार, लाइन की ड्राइंग जो है किस तरीके से होती है, ये हमने स्टैंडर्ड सिक्स में देखे थे। ये लाइन की ड्राइंग है और ये है लाइन सेगमेंट, शॉर्ट में बोलते हैं सेगमेंट। ये दोनों के अंदर क्या फ़र्क है ज़रा अच्छे से देखिए। ये ड्राइंग को मैं रख रहा हूँ कुछ देर के लिए आपके सामने, और ये ड्राइंग को देखिए। ये है लाइन EF और ये है सेगमेंट EF। ठीक है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, लाइन EF जो है, लाइन के अंदर दोनों साइड पर, यहाँ पर इस सिरे पर भी और इस सिरे पर भी लाइन के अंदर एरो मार्क है। एरो मार्क का मतलब ये होता है कि ये दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी, अनलिमिटेड बढ़ाई जा सकती है। इसकी लंबाई राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे, दोनों साइड पर अनलिमिटेड बढ़ाई जा सकती है। तो बच्चों याद रखिए, लाइन के अंदर जो एरो मार्क होता है उसका मतलब वो अनलिमिटेड बढ़ाई जा सकती है। और इस लाइन के ऊपर E और F दो पॉइंट्स है, जिसकी वजह से उसका नाम पड़ा लाइन EF। और लाइन की खास बात याद रखिए, उसकी लेंथ जो होती है वो अनलिमिटेड लेंथ होती है, उसकी अनलिमिटेड लेंथ होती है, क्योंकि वो दोनों साइड पर बढ़ाई जा सकती है, लेफ़्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। अब आइए, अगर इसके अंदर से E से लेकर F तक ये लाइन का एक पार्ट अगर हम कट करके उसको ड्रॉ कर ले, तो इस तरीके से हमें लाइन का एक पार्ट मिलता है। लाइन के पार्ट को हम सेगमेंट भी कहते हैं स्टूडेंट्स, और शॉर्ट में SEG। सेगमेंट की पूरी स्पेलिंग अलग है, लेकिन शॉर्ट में उसको हम SEG लिखते हैं। तो ये सेगमेंट के दो पॉइंट्स है, स्टार्टिंग पॉइंट E है और लास्ट पॉइंट F है। स्टूडेंट्स याद रखिए, ये लाइन का एक कटा हुआ पार्ट है, जिसे हम सेगमेंट या लाइन सेगमेंट भी कहते हैं। और इसकी लेंथ फिक्स लेंथ होती है, और इसकी लेंथ को हम सेंटीमीटर्स या मीटर्स में गिन सकते हैं स्टूडेंट्स। तो याद रखिए, लाइन की लेंथ फिक्स नहीं होती, अनलिमिटेड होती है, लेकिन उसके जो पार्ट है, उसका जो सेगमेंट है, उसकी लेंथ फिक्स्ड होती है। तो ये लाइन और लाइन सेगमेंट में मुझे उम्मीद है आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा। अब आइए तीसरी ड्राइंग देखते हैं। यहाँ पर तीसरी ड्राइंग में देख सकते हैं आपके 3 लाइन्स है, 1 2 3, और तीनों लाइन्स जो है एक पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं। ये तीनों लाइन्स पॉइंट R पर एक जगह पर मिल रहे हैं। तो ऐसी 3 लाइन्स जब एक पॉइंट पर मिलती है, तो हमने 6 स्टैंडर्ड में पढ़े थे कि उन्हें हम कहते हैं कॉन्करेंट लाइन्स। देखो, कॉन्करेंट लाइन, CONCURRENTLINES, कॉन्करेंट लाइन्स। ये वर्ड को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये वर्ड हमारे 7th स्टैंडर्ड में बहुत बार आने वाला है। कॉन्करेंट लाइन्स मीन्स व्हेन 3 लाइन्स दे मीट इन वन पॉइंट, दीज लाइन्स आर कॉल्ड एज कॉन्करेंट लाइन्स। और बच्चों, वो जो पॉइंट है, जो पॉइंट पे तीनों लाइन्स मिल रही है, उसको कहते हैं हम, जैसे यहाँ पर पॉइंट R है, उसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। स्पेलिंग देखिए, थोड़ा वीडियो में आपको जो है स्पेलिंग्स भी अच्छे से आपको देखकर याद करनी है, आपको वीडियो बार बार रिपीट करना है,
दोहराना है वीडियो को, कई बार देखना है ताकि आपको स्पेलिंग्स अच्छे से याद हो जाए और ड्राइंग्स भी। तो 3 लाइन्स दे मीट इन 1 पॉइंट, दे आर कॉल्ड एज कॉन्करेंट लाइन्स, और उस पॉइंट को कहते हैं हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, देखिए स्पेलिंग उसकी, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। नेक्स्ट ड्राइंग जो हमें याद करनी है 6th स्टैंडर्ड की, वो है एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स की ड्राइंग है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ड्राइंग है टाइप ऑफ एंगल, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जिसका माप 90 डिग्री से लेस होता है, लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से लेस ये हमें कैसे पता चलेगा, हम प्रोट्रैक्टर से अगर इसको गिनेंगे तो 90 डिग्री से ये कम रहेगा। इसमें एंगल के अंदर बी इसका वर्टेक्स होता है, जो जॉइंट होता है ना उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। सो व्हेन द एंगल इज लेस देन 90 डिग्री इट इज़ कॉल्ड एक्यूट एंगल, उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और स्टूडेंट्स अगर इसी एंगल में एक और लाइन जोड़ दें हम ए से सी तक, एक और लाइन जोड़ दें, एक्यूट एंगल के अंदर एक और लाइन जोड़ दें तो हमें कुछ ऐसी ड्राइंग मिलेगी। देखिए, तो ये जो लाइन जोड़ने से हमें ऐसी ड्राइंग मिल गई, और ये ड्राइंग जो मिली हमको वो बन गया एक ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल में क्योंकि तीनों एंगल्स जो है एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 डिग्री है, इसलिए ऐसे ट्रायंगल को हम कहेंगे एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। देखो बड़ा नाम है ट्रायंगल का, लेकिन उसका नाम क्यों पड़ा आप खुद ही समझ जाएंगे, क्योंकि उसमें तीनों एंगल एक्यूट है, लेस देन 90 डिग्री है, इसलिए उसका नाम पड़ा एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल पे से उसका नाम पड़ा एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। सो दिस इज द ड्राइंग ऑफ एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल में सिर्फ 2 आर्म्स है, लेकिन यहाँ पर ट्रायंगल में, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स है, साइड ए बी, साइड बी सी एंड साइड ए सी, ठीक है। तो एक्यूट एंगल और एक्यूट एंगल ट्रायंगल में आप फ़र्क समझ चुके होंगे। नेक्स्ट राइट एंगल। स्टूडेंट्स राइट एंगल भी हम स्टैंडर्ड 6 में पढ़ चुके हैं। एंगल का अगर माप 90 डिग्री फिक्स्ड हो, ना कम ना ज़्यादा, 90 डिग्री फिक्स्ड हो, तो ऐसे एंगल को हम कहते हैं राइट एंगल। और राइट एंगल के अंदर देख सकते हैं हम यहाँ पे एंगल डी ई एफ एक राइट एंगल है, तो इसके अंदर अगर एक लाइन जोड़ दें हम, पॉइंट डी और एफ को जोड़ दें हम राइट एंगल को, तो हमें मिल जाएगा एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल। देखिए यहाँ पर राइट एंगल्ड ट्रायंगल मिल गया। ऊपर है राइट एंगल जो 90 डिग्रीज का है, एंगल डी ई एफ, और उसमें एक अगर लाइन हम जोड़ दें डी एफ को, तो मिल जाएगा हमें राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का नाम राइट एंगल ट्रायंगल क्यों पड़ा, क्योंकि इसके अंदर एक राइट एंगल है। देख सकते हैं आप यहाँ पे वर्टेक्स ई पर एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे, अगर किसी ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल हो तो उसे हम कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और लास्ट में हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ एंगल्स में ऑब्ट्यूज एंगल। सो व्हाट इज ऑब्ट्यूज एंगल, जिसका माप मोर देन 90 डिग्री हो स्टूडेंट्स, 90 डिग्री से ज़्यादा। ये भी हमें कैसे पता चलेगा, प्रोट्रैक्टर से गिनने पर पता चलेगा कि ये 90 डिग्री से ज़्यादा खुला हुआ है, ये 90 डिग्री से भी ज़्यादा बड़ा है ये। तो एंगल पी क्यू आर ये ऑब्ट्यूज एंगल है, बिकॉज इट इज़ मोर देन 90 डिग्रीज। अब बच्चों इसमें भी अगर हम एक लाइन जोड़ देते हैं, पॉइंट पी और क्यू को, आर को ज्वाइन कर देंगे, तो हमें ऐसा एक ट्रायंगल मिलेगा। देखिए ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। क्यों ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल इसका नाम है, बिकॉज वन एंगल, यहाँ पर देख सकते हैं वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, एक एंगल उसमें ऐसा है जो 90 डिग्री से बड़ा है, इसलिए ऐसे ट्रायंगल को हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में हमें यही सीखना था। 6 स्टैंडर्ड के हमने कुछ ड्राइंग्स जो हमने स्टडी किए थे उसको एक बार फिर से याद करना था, क्योंकि ये सभी ड्राइंग्स हमको 7 स्टैंडर्ड के ये फर्स्ट लेसन में लगने वाली है। ये एक बार फिर से देखिए रिवीजन के तौर पर। यह है लाइन की ड्राइंग जिसकी अनलिमिटेड लेंथ होती है, दोनों साइड से बढ़ाई जा सकती है। इसी को, इसके पार्ट को अगर हम कट कर दें तो उसकी लिमिटेड लेंथ होती है और उसको हम सेगमेंट कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। ये ड्राइंग जिसमें 3 लाइंस एक पॉइंट पर मीट होती है उसको कहते हैं हम कॉन्करेंट लाइंस, और उस पॉइंट को कहते हैं हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। उसके बाद हमने देखे एंगल के टाइप्स। एक्यूट एंगल जिसका माप लेस देन 90 डिग्री से कम होता है उसे एक्यूट एंगल, और उसमें एक लाइन जोड़ दो
तो वो हो जाएगा एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। फिर 90 डिग्री वाला एंगल जो है उसे हम कहते हैं राइट एंगल। 90 डिग्रीज उसका माप फिक्स्ड होता है, और उसमें अगर एक लाइन जोड़ दे तो हो जाएगा राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्रीज का होता है, देख सकते हैं आप। उसी तरह ऑब्ट्यूज एंगल का माप मोर देन 90 डिग्री। मोर देन 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री से भी बड़ा है वो। और ऑब्ट्यूज एंगल में एक लाइन जोड़ दे तो ट्रायंगल मिलेगा, जिसे कहेंगे हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। स्टूडेंट्स, ये सभी जो है नाम आपको, स्पेलिंग आपको और ये सब ड्राइंग्स जो है बहुत अच्छे से याद करनी है, ताकि हमारे लेसन में आगे जो ड्राइंग्स बनाने वाले हैं उसमें हमारे लिए काम ईजी हो जाए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।